ओके, गुड इवनिंग कोचेस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, वीडियोस ऑन करके, फास्ट 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 वीडियो ऑन करके आ जाइए सभी लोग। ओके, ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे मैं सभी के ब्यूटीफुल से फेसेस देख पा रही हूँ, बहुत इजीली देख पा रही हूँ। राइट, तो फटाफट से आइए, अपना वीडियो ऑन करके आ जाइए सामने। राइट, चलिए। ओके, देखो यहाँ पे किस किस के फेसेस हैं और कैसे कोचेस वाले फेसेस हैं। कोचेस वाले फेसेस ऐसे होते हैं क्या? कोई स्माइल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कोई एनर्जी नहीं। क्या ऐसे होते हैं कोचेस? हाँ, ये बोलने के बाद थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो दिख रही है, थोड़ी थोड़ी स्माइल आपकी आ गई। ग्रेट। तो सबसे पहले क्लैप कर दीजिए अपने लिए कि आपने टाइम निकाला और आप इस मास्टर क्लास में आ गए। ठीक है, तो सभी की एक बार एनर्जी सुन ली जाए, आपकी आवाज से आपकी एनर्जी पता चलेगी। देख लें आपकी एनर्जी कैसी है। निराश तो नहीं करोगे मुझे? पक्का? निराश तो नहीं करने वाले हो? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस? पक्का पक्का पक्का, जल्दी से बताइए। ओ यस, रीनर ऐसे कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आपके पास ना अभी देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। आया आया, जल्दी से अनम्यूट करिए और अपनी एनर्जी शो कर दीजिए। कोचेस वाली, कोचेस वाली एनर्जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। चेक करिए, चेक करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा? नमस्ते मैडम। मेरा नाम सरोज है, मैं गाजियाबाद से हूँ। ग्रेट, वाओ, सरोज जी की एनर्जी तो सुपर। बाकी सभी लोग, बाकी सभी गुड गुड लोग। आफ्टरनून इवनिंग। सतवीर मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी सभी, बाकी सभी, सभी की एनर्जी चेक करनी है मुझे। राइट, सभी की। बहुत ध्यान से ऐसे देख रहे हैं, घबराइए नहीं, मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ। जल्दी से गुड जल्दी। इवनिंग, जस्ट सही थे गुड मैम। इवनिंग। ओम श्री जी, गुड इवनिंग। लक्ष्मी जी, पी कुमार जी, मीनाक्षी जी, जसबीर जी, फटाफट से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, गुड आ इवनिंग जाइए। मैम। गुड मेरा नाम इवनिंग। सदफ है। रसूल मैं जी। खुशबू शहर से बात कर रही हूँ जी। राइट, गुड इवनिंग। प्रियंका जी, गुड इवनिंग। आर यू देयर? यही पे है प्रियंका जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं? और जिनका वीडियो ऑफ है वो भी मुझे गुड इवनिंग कह सकते हैं वैसे। जय। फाइन 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 फाइन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, अभी आपको क्या करना है, अपने आप को ना साथ साथ में म्यूट भी करना है। एक सेकेंड। चलिए, नाउ अभी ठीक है। राइट, तो अभी साथ साथ में आपको म्यूट भी करना है। और आपने एनर्जी जो मुझे दिखाई ना, उसमें मजा नहीं आया, सच बताओ तो। कोचिस की एनर्जी ऐसी नहीं होती है। कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहां से बोल रहा है, कोई सोच सोच के बोल रहा है, कोई वेट कर रहा है, अरे ये वाली मैम बोलेगी फिर मैं बोलती हूँ, पहले कोई और बोल ले फिर मैं बोलती हूँ। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। राइट, कोचिस की एनर्जी कैसे होती है? एकदम सुपर। अच्छा, मेरी एनर्जी देख देख के कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से रिएक्शन दे दो, मुझे पता चल जाएगा। जितना अच्छा रिएक्शन होगा, मैं समझूंगी आपको मेरी एनर्जी उतनी अच्छी लग रही है। जल्दी से रिएक्शन। मैं तो अपनी एनर्जी को ये वाला देने वाली हूँ, रॉकेट वाला। राइट, ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे हार्ट दिया। राइट, और जिन्होंने भी मुझे जो भी इमोजी दिया। राइट, तो वेलकम है आप सभी का इस मास्टर क्लास में। मैं हूँ जसमीत कौर, बिस कोच नेहा से ट्रेनर, और मैं नर्चरिंग एक्सपर्ट हूँ। राइट, नर्चरिंग एंड वन टू वन कॉल में मैं एक्सपर्ट हूँ। राइट, तो सीखना है, सीखना है आप सभी को। वन टू वन कॉल्स, नर्चरिंग कैसे करते हैं, कितना मजा आता है जब काम करते हैं तो। बट आपको नहीं आता ना? नहीं आता, सच बताओ, मजा नहीं आता? नहीं आता ना, बिकॉज क्योंकि वो प्रोसेस नहीं मालूम आपको। तो वो प्रोसेस आप सीखने के लिए आए हैं इस मास्टर क्लास में, डेफिनेटली मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बातचीत करेंगे। और बातचीत आपको पता है दो तरफा होती है। एक तरफा तो बातचीत कभी नहीं हुई ना। ऐसा हुआ है क्या एक तरफा बातचीत हुई हो कभी? देखे क्या एक तरफा बातचीत? आप मुझे रिएक्शन दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और हैंड रेस करके भी बात कर सकते हैं। राइट, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे तभी मजा आएगा। और बाय द वे, जिन्होंने भी अपनी टीम को नहीं बुलाया ना अभी भी, तो आप अपनी टीम को बुला सकते हो। बिकॉज आपको अच्छे से पता है आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इनकम है, आपका जो लेवल है, आपका जो वो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, वो किससे होता है? टीम के साथ। राइट, तो अभी भी अगर आपने अपनी टीम को नहीं बुलाया ना, तो जल्दी से जाइए, 1 मिनट लीजिए, जिस लिंक से आप ज्वाइन हुए, आपका काम है सिर्फ टीम को वो लिंक देना। इस ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, मैम वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो तो बिजी हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं।
नहीं, आपका काम है सिर्फ उनको लिंक शेयर कर देना। तो जल्दी से जाइए और लिंक शेयर कर दीजिए, और जो भी लिंक शेयर करता जा रहा है ना, मुझे यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए मैम, डन डन डन, फटाफट से। 1 मिनट है आपके पास। अच्छा ये बताइए किसी के पास टीम है? ऐसे करिए अगर है तो, एक है, दो है, तीन है, अगर टीम है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नहीं है तो, क्योंकि न्यूट्रल रहेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट, मुझे पता चल रहा है, वेरी गुड। टीम नहीं है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और जिनका वीडियो ऑफ है ना, बाय द वे, आपको पता है क्या, अभी वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वीडियो ऑफ वालों का कोई काम नहीं है। कोचिस, अगर आप कोच हो ना, तो सबसे पहले आपका परम धर्म बन जाता है, आप किसी भी जूम सेशन में जाएं, आप यहाँ पे आए हैं, आप अपनी अपनी कम्युनिटी में गए हैं, कहीं पे भी है, तो आपका परम धर्म है कि आपने वीडियो ऑन करके बैठना है, इफ यू आर अ जेन्युइन कोच। अच्छा, क्यों वीडियो ऑन करके बैठना है, मुझे कौन कौन बताएगा इसके रीजंस? कौन बताने वाला है रीजंस कि वीडियो ऑन करके बैठना जरूरी है? यस रीना जी, बताइए। मैम नमस्ते, थैंक यू मैम मुझे मौका देने के लिए। मैम वीडियो ऑन होने से हमारे दिमाग के पट खुले रहते हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, और वीडियो के सामने रहने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे रीजंस दिए रीना यस। जी, थैंक यू सो मच। और कौन बताने वाला है? अनूप कुमार जी बताने वाले हैं, वीडियो ऑन करना क्यों जरूरी है। यस अनूप जी, बोलिए बोलिए, वेरी गुड, बोलिए। अनूप कुमार जी बोले, ये अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, यस यस बोलिए। वीडियो ऑन करने से सारी बातें समझ आती है। वेरी गुड, ठीक है, चलिए, एक रीजन दिया, वेरी गुड अनूप कुमार जी, आपने हिम्मत किया। यस सदाफ रसूल जी, यस बोलिए मैम। फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम कॉन्फिडेंस व्यू पे बात करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं सामने वाले से, अगर हम उसको दिखाई दे रहे हैं या अगर वो हमें देख कर हमसे बात कर पा रहे हैं, रादर देन अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियोस ऑफ हैं, वो हमें नहीं देख पा रहे हैं, तो वो मैसेज उन तक पहुंचेगा ही नहीं जो हमें कन्वे करना है। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो आंसर मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो आंसर अभी तक मिला नहीं है। जो आंसर मुझे चाहिए कि वीडियो ऑन करना क्यों जरूरी है, जो आंसर मुझे चाहिए वो नहीं मिला अभी तक, वो अभी तक नहीं मिला। मुझे चाहिए जो आंसर, यू नो, वीडियो ऑन करने से आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है, ये पता चलता है। क्या आप एज अ कोच लोगों को कितना प्रेजेंट करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना अट्रैक्ट करते हैं, ये दिखता है। आपके बोलने की क्वालिटी इनहेंस होती है, आपके बैठने के पोस्चर से लोग आपको देख पाते हैं, चुन पाते हैं कि ये मेरा कोच है कि नहीं, मैं इसको कोच चूज करूं कि नहीं। राइट, मजा आया ये पॉइंट सुन के? तो इस पॉइंट के बाद काफी लोगों के वीडियोस ऑन हो चुके हैं, आई नो। अगर किसी का कुछ भी रीजन है, ठीक है सरोज जी, अगर कोई बात नहीं, तब भी हमें एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिसका जो भी रीजन है, मे बी आप ऑफिस में हो सकते हैं, मे बी आप कहीं पे भी फंसे हुए हो सकते हैं, तो आप अपना रीजन, जेन्युइन रीजन है तो आप ग्रुप में, यहाँ पे चैट में डाल दीजिए मुझे। और क्या करना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रहेंगे? आप रिएक्शन के साथ, ठीक है। आप चैट पे मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपनी फेवरेट इमोजी मुझे ऐसे शेयर कर सकते हैं बात बात पे, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। राइट, चलेगा क्या? चलेगा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए ओके। इस सेशन को, इस मास्टर क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं जानना चाहूंगी आप सब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम फेस करने के साथ साथ फटाफट से जाइए, देखिए आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको इसको फिल करना है। राइट, आप इसको फिल कर दीजिए। मीनवाइल मेरे साथ आप बात कर सकते हैं वन बाय वन करके कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तभी हम आपको बेटर सर्व कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर क्लास में भी हम आपको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देते हैं। राइट, पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन किस किस को समझ में आता है? ये पर्सनलाइज्ड है, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन समझ में आता है। रसूल जी वेरी गुड, बाकी सबको, बाकी सबको हैंड रेस करिए अगर ये क्लैरिटी है तो, ये क्लैरिटी है तो जल्दी से हैंड रेस करिए।
कि हम आपको पर्सनलाइज्ड बिस्को स्नेहा कम्युनिटी में पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन मिलता है, राइट? क्लैरिटी नहीं है? क्लैरिटी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो लग रहा था मैं जो बोल रही हूँ वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, आपने हैंड रेस किया, मुझे पता चला जिन लोगों को नई क्लैरिटी है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन का मतलब है कि आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं आपको एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना। ठीक है, तो आ जाइए, वन बाय वन बात करते हैं और फटाफट से इस फॉर्म को भी फिल करना है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। बाय द वे, यहाँ पे बात करते हैं रसूल जी से। यस, रसूल जी का वीडियो ऑफ है। यस, यहाँ पे गुलाब जी हैं, उन्होंने गुलाब ज्ञान चंदनी, राइट? आपने फॉर्म फिल कर दिया, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। यस, यस, बताइए रसूल जी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी आप? आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वॉइस क्लियर हो आपका। हेलो हाँ, बताइए, अभी बताइए। मैम, अभी इस टाइम पर मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ रिगार्डिंग माय बिजनेस, तो मैम वो मेरे नोन हैं। और नोन लोगों से जब मैं बात कर रही हूँ तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उस बिजनेस में मेरा अपना कहीं कोई बेनिफिट है। तो मैं अगर उनको बार बार रिकॉल करा रही हूँ या मैं उनसे उनका फॉलोअप ले रही हूँ, तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से फिर वो लोग कट ऑफ कर ले रहे हैं, कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक ये निग्लेक्शन एक मुझे फेस करना पड़ रहा है। सेकेंडली, जो नोन है तो वो मुझसे उस चीज की चार्जेस पूछ लेते हैं। अब मैं उनको चार्जेस बताती हूँ तो वो कुछ लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एकदम उससे सोच कर कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको मना कर देते हैं, मतलब वो आते ही नहीं उधर की साइड। दो प्रॉब्लम्स हो गई। और मैम तीसरी, अगर मैं किसी अननोन से बात करने की कोशिश करती हूँ, किसी अननोन से बात कर लेते हैं, तो उसमें मैम प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग क्योंकि वो जानते नहीं है तो वो लोग उधर की तरफ वो मतलब वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं कि मतलब हम कैसे कर लें, हम तो इन्हें जानते नहीं है। और अगर ये मतलब स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल, तो वो सोचते हैं कि अगर हमारा ये पैसा डूब गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो हम ये तीन बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, एक एंड रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। बात तो बहुत सारे लोगों से हो रही है बट क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, वेल डन सदाफ रसूल जी। ठीक है, और वेल डन, आपने बहुत अच्छे से अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे बताया। बिकॉज अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना ये बहुत अच्छी बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी आप फटाफट से जाइए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, आपको मैसेज आया होगा, यहाँ पे चैट में लिंक आया होगा, इस लिंक पे जाइए और अपना अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुलाब ज्ञान चंदनी जी कौन है, हैंड रेस कर लेंगे, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ आपने फॉर्म फिल किया है। आप पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, ओके। आशा, आशा ज्ञान चंदनी जी, ठीक है, आप पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, किस बिजनेस में है आशा ज्ञान चंदनी? यस। पहली बार पता ही नहीं है मीटिंग किस बात की है, लिंक आया मैंने ज्वाइन कर लिया। लिंक आया, ज्वाइन कर लिया। कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप? आपका मुंबई, नाम मुंबई आशा, बोरीवली। आपका वो नाम? ये मिसेस के नाम से है ये। ठीक है, आशा डिजिटल मार्केटिंग करके चलाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं डिजिटलाइज। ठीक है, ये डिजिटल पहली बार मार्केटिंग। लिंक आया, हाँ पहली बार लिंक आया तो देखा क्या है, तो मैंने कहा बैठ के देखते हैं क्या है। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? गुलाब ज्ञान चंदानी। अच्छा, गुलाब ज्ञान चंदानी आप ही का नाम है, राइट? तो गुलाब जी, आप अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? पता ही नहीं मीटिंग किस बात के लिए है नहीं, ये मीटिंग को हमारा छोड़िए, तो। ये मीटिंग को छोड़ हाँ, दीजिए। आप अभी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ। वहां पे क्या चैलेंज आ रहा है? लीड्स के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम्म, बस ये वो उसी लिए रिडक्शन है करे ना? कॉस्ट, हाँ। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन करना है कॉस्ट को थोड़ा सा। राइट। ठीक है, आप जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं आपको इस फॉर्म में लिखना था, बट अभी ये फिल हो चुका है, राइट? ठीक है, तो बाकी सभी लोग भी आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी लिए ये है, ये प्रॉब्लम, ये मास्टर क्लास। ठीक है, यस, रीना जी। बाकी लोग जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया, आप फटाफट से जाइए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तभी हम आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर आप मैम चाहते हैं कि आप बार बार भटकते नहीं रहे, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, है ना, इधर उधर लगा चुके हैं, अभी आपको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए, एकदम पर्सनलाइज्ड, जो आपके लिए वर्क करे।
ठीक है, तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। आप चैट में चेक करिए फटाफट से, आपको लिंक आया है, ठीक है, लिंक आया है गूगल फॉर्म का, ये आपको फिल करना है। राइट, यस लिंक तो बताइए। जी मैम, लिंक तो आ गया, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या भरना है? लास्ट वाले ऑप्शन में है कि आपने अभी तक कोई बेस को स्नेहा कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम में हो आप, अगर हो तो उसको मेंशन करना है, नहीं हो तो लिख दीजिए नो। नहीं, मैं कोच हूँ वैसे तो। ऐसे कोच हैं, लेकिन बिस्को जी, स्नेहा कम्युनिटी में किसी प्रोग्राम में है क्या? कोई प्रोग्राम में आप ऑलरेडी आपने ज्वाइन किया हो, कोई प्रोग्राम यहाँ पे? अपनी अपनी कम्युनिटी में मैम। यहाँ पे नहीं किया तो आप नो लिख दीजिए उसमें, नो। अच्छा, ठीक है मैम, ओके। सॉरी। राइट, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। ये मास्टर क्लास तभी आगे बढ़ पाएगा जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। मेरे हाथ में है, मैं चेक कर पा रही हूँ कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर रहा है। ठीक है, दीपक चौहान जी, यस, कहाँ से है दीपक चौहान जी? ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए आप इस मास्टर क्लास में, दीपक जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए दीपक जी। हाँ, आप ही को कह रही हूँ, दीपक चौहान जी अनम्यूट करिए। यस, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हाँ अनम्यूट करके बात करिए। चलिए, यस रोशनी जी, फर्स्ट टाइम आए आप इस मास्टर क्लास में? यस। हाँ, यस मैम, बताइए क्या प्रॉब्लम फेस कर जी रहे हैं एक्चुअली अपने मैंने बिजनेस? अभी इतने में मैंने मतलब एक आईडी पे ज्वाइन किया था, जहाँ पे हम्म मुझे लीड जनरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और इवन अकाउंट कैसे मैनेज करना है इंस्टाग्राम का, या हम्म फिर किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए जिसके जिसके थ्रू ग्रोथ हो सके, बिकॉज मैं ऑर्गेनिक वे में जा रही हूँ, हम्म। तो वहाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। राइट, ठीक है रोशनी जी, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे आपके प्रॉब्लम यहीं तक रह जाएंगे, आपको सोल्यूशन नहीं मैंने मिलेगा। फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है। कब किया है? अभी किया आपने फॉर्म फिल? या ठीक है, हाँ, जस्ट 2 मिनट्स बैक। ठीक है, ओके। और बाकी सभी लोग, हेलो आपने सदाफ रसूल मैम। जी? हेलो यस दीपक चौहान जी, बताइए। मैम, दिल्ली वाला मैंने इवेंट अटेंड किया था आपका, थोड़ा टाइम पहले हुआ था जो। ठीक है, दिल्ली इवेंट अटेंड किया था, वेरी गुड, बताइए हाँ जी। आगे। बस उसके बाद कोई अटेंड नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ऑनलाइन सेशन तो। ठीक है, फर्स्ट टाइम करें, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो अभी कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। लीड्स की है मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो। लीड ही नहीं और आ रही साथ है, में सबसे मैडम बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, और? इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग में, मतलब ऑनलाइन कभी काम किया नहीं हुआ, हम्म, सोशल मीडिया का इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, वेरी गुड, और? हाँ जी, बस? यही है बस मैम। बस यही है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो लीड्स की करने दिक्कत है वाला है। सबसे बड़ी। ठीक है, दीपक चौहान जी, ये फॉर्म फिल कर दिया आपने? हाँ यस, जी। फिल कर दिया, वेल डन। अभी आपकी प्रॉब्लम्स का सारा सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सरोज जी का हो गया, अनूप जी, फाल्गुनी जी, गुलाब जी, रोशनी जी, सदाब जी, दीपक जी, और रेडी जी यहाँ पे, ठीक है। बाकी फटाफट से आ जाइए, जिसको लग रहा है मुझे तो बात करनी ही है, अब बहुत हो गया 2025, कहीं ऐसे निकल ना जाए, अब तो कुछ करना ही है। जिसको ये लग रहा है, जिसको लग रहा है कि मुझे बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो फटाफट से आगे आके बात कर लीजिए। राइट, चलिए, ओके, नाउ फॉर्म फिल कर दिया, और अभी राइट मैं आपको यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ, क्या क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, राइट, तो आपको वो ध्यान से सुनना है। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, साथ में नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप प्रेजेंट रहेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं बाद में पूछने वाली हूँ। राइट 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 राइट, सभी के पास है कॉपी पेन? दिखाइए जरा एक बार, दिखाइए दिखाइए। और जिनका कैमरा ऑफ है, अगर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं तो ये मास्टर क्लास आपके लिए नहीं है। कॉपी पेन है सबके पास है? ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और बहुत सारे नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है, बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। Sales
इकलौता एक ऐसा टॉपिक जो आपके पूरे इनफ्लो के लिए जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। एक इकलौता एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे आपको पैसे लाके देता है, बिकॉज बाकी सारे एक्टिविटी में तो पैसे जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोडक्ट परचेज करना, वो सारी चीजें क्या है? आउटफ्लो। बट देयर इज ओनली वन थिंग which brings money, which brings rains of money, which bring lots of money, is sales. But you know what? If you do not have these two things, which is trust and authority in front of your audience, your target audience, even your client, जिनको आप कोचेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर वो नहीं है ना, आपको कितना भी नॉलेज हो, it will make no sense. So my question is right now, how much trust and authority you have earned in this internet world? Can you tell me in the percentage? Oh, when I say internet world, that means completely in front of unknowns. Not that ki COI, friends, family जो आपको internet पे जानते हैं. No. And why I'm talking about internet? Because I am expert in internet world. I have built my business from scratch till now using internet. No offline, no COI, no friends, family, nothing. Fully unknown market के साथ मैंने work किया है and अपना business empire खड़ा किया है. So yes, for that matter, I want to know from you, if I ask you, hey, how much trust and authority you have built in front of unknown people, जिसको अगर आप कुछ बोले तो वो आपको सुनने के लिए आए. You can write me in percentage, like out of 100%, maybe 10% trust I have built, maybe 5%. And how will you measure that trust and authority? Of course, that's a big question. But for now, I really want you to tell me that how much trust and authority you have built in front of your unknown audience, जो आपको जानते तक नहीं है, आप कहाँ रहते हैं वो तक नहीं पता, on the basis of your content, just on the basis of your presence, just on the basis of what you do, they have trust and authority. But have you even thought, is it like an important aspect to talk about? Well, it is. That is why it's an amazing session that I'm taking for you, because I have built that business. For example, you're sitting here right in front of me in this session and learning from me and getting the training from me. It's because you felt that this is the right person I can go and learn from the sales, especially the online sales, because she has done for herself. Getting it? Okay. Now, just having the world's best product won't earn you trust and credibility online. कि मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, हम इंडिया में रिकॉग्नाइज हुआ है, वर्ल्ड में इंडिया रिकॉग्नाइज हुआ है, doesn't matter to the client, उनको फर्क भी नहीं पड़ता. Because so many people have already degraded the product's name because of it, that it seems tough to regain that trust and credibility. क्योंकि कुछ लोगों ने गलत तरीके से बेच के, गलत तरीके से मार्केटिंग करके कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम थोड़ा डिग्रेड कर दिया है. एंड यस, इसका फर्क है मार्केट में, बिल्कुल है. एंड सिर्फ ये बोल देने से कि आई एम सेलिंग दैट प्रोडक्ट, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. बट नो वरीज, मैं हूं ना. फॉलोइंग आर द इफेक्ट दैट हैपेंस टू योर बिजनेस विदाउट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. अगर आप अपनी ऑडियंस के बीच में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी नहीं बना रहे, देन दीज आर द थिंग्स दैट माइट बाउंड टू हैपन विथ यू. Okay, so before building trust and rapport and after building trust and rapport, अगर आपका trust and rapport build नहीं है तो आपका क्लाइंट एक्विजिशन कम हो जाता है. लेकिन आपका ट्रस्ट और रैपो है लोगों के सामने तो आपका क्लाइंट एक्विजिशन बढ़ जाता है. यानी क्लाइंट को अक्वायर करने का जो मेथड है, जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ जाता है. ठीक है. अगर आपका ट्रस्ट और रैपो लोगों के बीच में नहीं है तो आपको रेफरल्स कम मिलेंगे. बट वही अगर आपका ट्रस्ट और रैपो बहुत ज्यादा है तो आपको रेफरल्स बहुत इजीली मिल जाएंगे. अगेन, नॉट गेटिंग इफेक्टिव वर्ड ऑफ माउथ दैट यू वांट टू हैव, क्योंकि लोग उतना ट्रस्ट ही नहीं कर रहे तो आपको वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं दे रहे, आपका रेवेन्यू लो है. वही अगर इन ऑपोजिट आप देखिए कि अगर आप का बिल्डिंग मतलब बहुत अच्छा ट्रस्ट और रैपो बिल्ड हो रखा है लोगों के सामने तो आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहेगा एंड हायर रेवेन्यू रहेगा. नाउ बिफोर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपो अगर आपका नहीं बना है तो आपको सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट, कई बार होता है ना, हम बेसिक प्रोडक्ट तो बेच लेते हैं लेकिन क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन वही आप अपना ट्रस्ट और रैपो बिल्ड कर लेंगे, एफर्टलेसली सेलिंग ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट बहुत ही इजी हो जाता है. ओके. नाउ आपका क्लाइंट रिटेंशन कम हो जाएगा अगर ट्रस्ट रैपो नहीं है. लेकिन वही आपका ट्रस्ट रैपो है तो आपका क्लाइंट रिटेंशन भी बढ़ जाता है. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैम हाउ टू रिटेन क्लाइंट. मैम 2 महीने करते हैं, भाग जाते हैं. एक तो आप लोग के जो शब्द है ना, मैं वही सुन के शॉक हो जाती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय भाग जाते?
लीव कर दिया, अभी डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं। आप लोग के वर्ड सुन के कभी कभी बहुत हंसी आती है। मैम 2 महीने क्लाइंट रहा फिर भाग गया। What is भाग गया? Okay, great. And if you do not build that trust and rapport in front of your audience, you will get stress और आपको बर्नआउट बहुत होगा। लेकिन आपका ट्रस्ट और रैपो बहुत अच्छा है लोगों के साथ, इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल, ऑलवेज अंडरस्टैंड। आपका लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे हैं, आपका रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छा है, आपको बिजनेस से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, सो यू आर फोकसिंग 90% ऑफ योर एनर्जी ऑन लीड जनरेशन। सारी एनर्जी आप कहाँ जा रही है? जब आप पहली बार कोच बने उसके बाद आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में नॉलेज दिया गया, उसके बाद आप अगला काम क्या कर रहे हो? देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू डूइंग व्हिच इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, बाहर जाओ, इन्विटेशन करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, सब कुछ सिर्फ लीड जनरेशन करो। रियली उसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा? सच बताओ, यही है क्या? डू यू रियली थिंक? बट आपने किस पे फोकस नहीं किया? ट्रस्ट और अथॉरिटी बनाने में आपने अपना फोकस नहीं लगाया। ओके, ईदर यू आर कंसर्न अबाउट लीड्स और अबाउट टेक्निकल थिंग। कोच बनने के बाद आपने सिर्फ 2 ही चीज पे ध्यान दिया, एक कि मुझे कहीं से भी लीड आ जाए, और दूसरा मैं टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग हो जाऊं, जैसे कि मुझे जूम कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, एंड हैप्पीली इग्नोरिंग ऑल द सॉफ्ट स्किल्स एंड थिंक दैट मैटर मोर इन क्लोजिंग एंड सेल्स। क्लोजिंग्स और सेल्स में आपका सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन से सॉफ्ट स्किल्स? लाइक बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, नेटवर्किंग स्किल्स एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। मैम सीख तो रहे हैं लेकिन अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, ये तो बताइए। ओके, यू बिलीव दैट कन्वर्टिंग लीड इनटू क्लाइंट इज नॉट अ बिग डील। आपको लगता है लीड अगर आ गया ना फिर तो मैं ऐसे ही क्लोजिंग कर लूंगा। हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। सो यू स्पेंड मोर टाइम ग्रोइंग योर बिजनेस बाय गेटिंग मोर लीड्स। ज्यादा से ज्यादा बस लीड्स आ जाए, मेरा काम डन। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, यू हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, आप अपने बिजनेस में 2 साल, 5 साल, 10 साल से हो, एंड यू ऑल्सो नॉट वेस्टेड योर टाइम। आपने बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड डिवोटेड टू लीड जनरेशन थ्रू ऑल द मीडियम। सारे तरीके आपने अपना लिए लीड जनरेट करने के, लाइक इस तरह के स्पॉन्सर्ड ऐड किया। आई एम श्योर आप में से किसी का ऐड है यहाँ पे, बिकॉज यस वी डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड गिव यू लाइव एग्जाम्पल्स दैट यू अंडरस्टैंड, या दीज आर द थिंग दैट पीपल आर डूइंग टू गेट बिजनेस। बट रेवेन्यू का है, वेयर आर योर हायर वॉल्यूम पॉइंट्स, वेयर इज योर बिजनेस राइट नाउ? यू माइट नॉट से दिस, बट आपको रियलाइज हो गया है दैट कन्वर्जन इज द ओनली एंड द बिगेस्ट पिलर ऑफ योर इनकम एंड सेल्स, राइट? सिर्फ कन्वर्जन ही एक ऐसा इनपुट है पूरे बिजनेस में जो आपको बहुत सारा इनकम और सेल्स देता है। इफ यू आर अनेबल टू कन्वर्ट, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे, ऑल योर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग विल बी डीमोटिवेटिंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये मीटिंग कर लो, ये ट्रेनिंग कर लो, और अगर आपका सेल्स नहीं हो रहा होगा ना, आपको लगेगा यार मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, व्हाई एम आई डूइंग इट? ओके, सो दिस सम्स अप द ट्रस्ट फैक्टर। बट व्हाट अबाउट बिल्डिंग अथॉरिटी? अथॉरिटी तो बनी ही नहीं है आपकी, है ना? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यू ऑल इज दैट यू नेवर बिल्ड एंड मेंटेन अथॉरिटी व्हाइल टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। आप एक अथॉरिटी मेंटेन ही नहीं कर पाते जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। योर करंट सेलिंग प्रोसेस है, पहले अपना एक्सप्लेन किया, फिर उसको कन्विंस किया, फिर नेगोशिएट किया, और फिर क्लोज किया। और अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो सबका फेवरेट टास्क वो है फॉलो अप। बट स्टिल आपका क्लोजिंग रेशियो 150 में 1 क्लोज होता है, 500 में 2 होता है, 1000 में 5 होता है। व्हाई? कैन यू गिव मी आंसर? लाइक व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों इतना कम रेशियो है? इट्स लाइक नॉट इवन लाइक 1%, राइट? आई मीन आई डोंट नो 1%, 2% इज द क्लोजिंग रेशियो right now. Do you really think you are working for that? Well, let me give you 2 reasons. The number 1, you are unable to show the complete journey from A to B to your prospect. आप अपने लीड को, जो आपके पास आपसे सोल्यूशन मांगने आया है, आप उसको टिप्स एंड बिट्स एंड पीसेस में तो सब कुछ बता रहे हो, लेकिन एक जर्नी उसको वो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है। ओके, अब यहाँ जर्नी आपके हिसाब से क्या होता है? जर्नी डजंट मीन आपने कैसे अपना वेट लॉस किया, अरे उसमें वो अपने आप को कैसे देखेगा? You have to showcase them with their journey, how you are going to help them in achieving those goals.
पर हम ये बताने के अलावा ये बताते हैं हम कम्युनिटी देंगे, हम आपको जूम कॉल की सर्विस देंगे, हम आपका केयर कॉल देंगे, हम आपका व्हाट्सएप सपोर्ट करेंगे. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वेयर एम आई इन दिस फुल पिक्चर. लीड अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है वहां पे. आपको पता है जब आप फिल्में देखते हो, है ना, एक रोमांटिक सीन चल रहा है ना हीरो हीरोइन का, नॉर्मल रोमांटिक फिल्म चल रही है, जो लड़का है, जो जितने भी बैठे हुए लड़के हैं इन द थिएटर, दे आर एबल टू विजुअलाइज देम. या दिस इज हाउ आई लव माई गर्लफ्रेंड, और दिस इज हाउ आई विल पैम्पर माई गर्लफ्रेंड. ऐसे मैं उसको शॉपिंग लेके जाऊंगा. दे गेट आइडियाज ऑल्सो फ्रॉम देयर कि मैं आगे ऐसा कर सकता हूँ. बट आपकी पूरी सेल्स जर्नी में वो अपने आप को कहीं देख ही नहीं पा रहा है. यू गेटिंग इट? Okay. Right now, you are unable to bridge that gap between what they are and what they want to be with the help of you. वो क्या है और वो क्या हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी हेल्प नहीं दिख रही है. You are unable to convey why they should rely on you to achieve their goals. वो आपके ऊपर क्यों डिपेंड हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. And number 2, you always send your ball back to their court. दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग. सबको समझाने के बाद ना आप सारी बात उसके ऊपर छोड़ देते हैं. आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ समझाने के बाद पता है क्या करते हो? यू टेल देम अच्छा लगे तो खरीद लो. एक काम करो, एक बार शुरू करके देखो. क्या आप इसे खरीदना चाहते हो? क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं. 1 महीना लेकर देखिए, पसंद ना आए तो छोड़ दीजिएगा. प्लस 30 days मनी बैक गारंटी तो है ही. वाह, बिजनेस करने गए थे या रिश्ता? समझ नहीं आया, सॉरी. मुझे नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप तो ये कर ही रहे हो. मैं सोची कि आप लोग शादी वादी का रिश्ता मतलब ऐसे ही करते हो ना. देखिए, अगर समझ में आए लड़का तो आगे बताइए प्लीज. आई नो यू आर लाफिंग लाइक एनीथिंग. प्लीज लाफ. मैं चाहती हूँ कि आप हंसे इस बात पे. लाइक लिटरली दिस इज हाउ. पूरी बात समझाने के बाद आपने अपना बॉल उसके कोर्ट में जाके डाल दिया. ले भाई तू डिसीजन ले. देखिए आखिरी डिसीजन तो आप ही. ओह दैट इज ओके, बट द वे यू स्पीक, दैट इज रॉन्ग, राइट? ओके, सो बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, वेयर इज द अथॉरिटी? इस पूरे प्रोसेस में अथॉरिटी कहाँ है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू कैन, आप कर सकते हो, यू शुड, आपको करना चाहिए, एंड यू मस्ट, आपको करना ही चाहिए. क्या आपने कभी ऐसे सेल किया है? आपको लगता है इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं है. लेट मी टेल यू, सेल्स एंड मार्केटिंग इज डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू मेक इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस at a particular time in a particular situation, and that's where the sale happens. वो कहते हैं ना, रेडियो का अगर आपको वो नेटवर्क चाहिए तो आपको वो ट्यून करना पड़ता है, घुमा घुमा के उस फ्रीक्वेंसी पहुंचना पड़ता है, तब जाके आपको आवाज मिलती है. अभी आप क्या हो रहा है ना, इधर उधर कुछ भी बस स्प्रेड कर रहे हो बोलने के लिए कि चला तुझे सेल्स करो. ऐसा नहीं हो रहा. यू हैव टू लिटरली पुट एवरीथिंग एट द राइट प्लेस, राइट? यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग यू कैन एंड यू शुड, while you must is nowhere in your vocabulary. So you can क्या था, जरा रिपीट कर दूं, आप कर सकते हो. You should, आपको करना चाहिए, जबकि आपको यूज क्या करना है, आपको करना ही चाहिए. Just do it. Okay? But that's why, जिसकी वजह से आप अपना 99% लीड्स और सेल्स लूज कर जा रहे. You feel as if building authority क्या होगा, रूड लगेगा लोगों को, जबकि अथॉरिटी रूड नहीं लगता. इफ यू हैव बैक्ड विद ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, अगर आपके पीछे एक प्रूफ है किसी कॉन्सेप्ट का, या दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन, बट दैट कॉन्फिडेंस इज अथॉरिटी, दैट द वे यू स्पीक इज अथॉरिटी, योर एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी. इवन इफ यू आर फ्रेशर इन योर बिजनेस बट it has worked for you, that is also a proof of the concept that yes, it works. माना कि आपके पास 100 क्लाइंट का एक्सपीरियंस, बट यू आर योर ओन एक्सपीरियंस and you're not able to explain that, right? Okay. And I'm going to teach you the exact framework of conversion technique by building trust and authority in the market so that you can hit your income goals. So you also found one missing puzzle today, that if you build trust and authority, your sales become easy. But you can touch your customer's heart only when you deeply know about their objection and hesitation. Ma'am, trust तो लोग कर रहे हैं मुझ पे, अथॉरिटी भी बन गई. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू हैंडल द ऑब्जेक्शन हेजिटेशन. आपको क्या लगता है वो ट्रस्ट कर लिए तो ऑब्जेक्शन नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता? माना कि आपसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन शक तो मुझे आज भी है
Again, I'm coming to like partners and couples example, that I think I'll give that more and more, because I really love giving those examples, because I connect business with life. The way I see life, the way I see business is almost same, because business has life, right? आपके बिजनेस में जान नहीं है ना, इसीलिए लोग आपके ऊपर जान देने के लिए तैयार नहीं है, बट मैं पूरी जान उसमें लगा देती हूँ, पूरी जिंदगी से उसको तालमेल करके सिखाती हूँ, जिससे लोगों को लगता है या दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विथ मी, या दिस इज सो रियल. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, and you already know that what is the next step. You have to first tell me what did you learn from today's session, so that we know you better and better and better. And please ask as many questions so that we are ready to answer and give you rocking solutions. So go ahead, take the next step. ओके, मजा आया? किस किस को इस मास्टर क्लास में मजा आया? अभी सारे नोट्स बनाए, कुछ रियलिटी से सामना हुआ? जल्दी से बताइए, रियलिटी से सामना हुआ? ठीक है, ओके. ऑन वीडियो प्लीज, मतलब दीपक जी समझी नहीं मैं आपका मतलब. ऑन वीडियो प्लीज. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस. वीडियो ऑफ करके बात करो दीपक जी. दीपक जी वीडियो ऑफ करके बात कर लो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. वीडियो ऑफ करके बात कर लो. चलिए, वॉइस आपका नहीं आ रहा. चलिए, ओके. आप सभी ने नोट्स बनाए क्या? आप वैसे ही बहुत. यस दीपक जी बोलिए अभी. चलिए, राइट. अच्छा, ये 000 के नेम से कौन है? बाय द वे, आप कोच हैं या आपका नाम है 000? राइट, अपना नाम ठीक करिए, बिकॉज यू आर अ कोच एंड यू आर इन अ मास्टर क्लास, राइट. अच्छा, जल्दी से बताइए, रोशनी जी नोट्स बनाए क्या इस मास्टर क्लास से? यस, नोट्स बनाए. यस, हम लोग कुछ कुछ बनाया है, जैसे कि सेल्स, मतलब क्या क्या एक्चुअली हम लोगों को किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए, लाइक सेल्स पे, और हम लोग किस तरीके से, मतलब लाइक नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीड्स सिर्फ रोज कंटेंट डाल रहे हैं, राइट. पर एक नॉलेजेबल, एक पावरफुल कंटेंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, और उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे रिकवर करना है, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ध्यान से आपने सुना है. यहाँ पे रसूल जी, सदफ रसूल जी, यस, आपको क्लैरिटी मिला? यस मैम, काफी हद तक जिस तरह आपको बताया है कि हम लोग अपना जो अथॉरिटी है वो सामने वाले के बोल में मतलब पर, तो हमें अथॉरिटी अपने पास रखनी चाहिए, और हमें अपनी पावरफुल वर्ड्स का यूज करना चाहिए जब भी हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जितना वर्ड्स हमारे पावरफुल होंगे उतना ही रिजल्ट हमारे ग्रुप में. राइट राइट. चलिए, ओके. नाउ आप मुझे अभी ये बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम हो चुका है अपने बिजनेस में, क्योंकि एग्जैक्टली मैं देख पाऊंगी कि आप कितने टाइम से ये चैलेंज फेस कर रहे हैं. लाइक दीपक जी ने बोला कि लीड नहीं है ना? यहाँ पे मैसेज आया है कि लीड नहीं है. डेफिनेटली अभी लीड नहीं है, लेकिन आगे तो लीड चाहिए आपको. तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? सोचो, आप एक वेल एजुकेटेड, एक ट्रेंड कोच बन के जब लीड के सामने प्रेजेंट होगे तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस हाई होते हैं, राइट. तो ठीक है, 4 months, वेरी गुड. आप सभी चार्ट में डाल सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है आपको अपने अपने बिजनेस में. 4 months हो चुके हैं, वेल डन. सभी लोग डालेंगे यहाँ पे 4 months, और जितना डालेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलता जाएगा. ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है. ठीक है, अनूप जी कितना टाइम हो गया? फटाफट से डालिए. 2 months. ठीक है, राइट. नाउ आप सभी ने जब ये मास्टर क्लास देखा तो आपको कुछ कुछ क्लैरिटी मिला, राइट, कि हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स आपको पता है, एक मास्टर क्लास में एक ग्रुप में रह के मैं आपको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगी, राइट. सही है ये बात? ग्रुप में तो नहीं हो पाएगा ना, पर्सनलाइज सॉल्यूशन ग्रुप में तो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं.
सब लोगों को टाइम अलग अलग हो चुका है यहाँ पे अपने अपने बिजनेस में, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिन भी लोगों ने यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्म फिल करना है, जो लोग अभी आए हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, फटाफट से जाइए और ये फॉर्म को फिल कर दीजिए जिनका भी रह चुका है। शबाना अंसारी जी, विनायक जी, कोच जयरमन जी, फटाफट से जाइए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। इस गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे तो एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे आपको कहाँ प्रॉब्लम है, राइट। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को मैं बहुत डीपली एनालाइज करूं, राइट, कौन कौन चाहता है कि मैम 1 to 1 बैठ के एक बार बात करें, डीपली एनालाइज करें, जल्दी से जल्दी हैंड रेस कर सकते हैं, कौन कौन चाहता है, ऐसे वाला हैंड रेस, इलेक्ट्रॉनिक वाला हैंड रेस, ठीक है, ये वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाला हैंड रेस। यस, ये तो हो गया ग्रुप की बात, ये तो हो गया आपने ओवरऑल बताया। नाउ अगर आप में से सभी लोग चाहते हैं कि 1 to 1 बात करें, डीपली एनालाइज करें आपके बिजनेस को, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जो भी हमारे अभी तक नेहा मैम की कम्युनिटी में आए हैं, राइट, बिस्कोच नेहा कम्युनिटी में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे उनका क्या क्या रिजल्ट है, कितना कितना रिजल्ट उन्होंने गेन किया है, राइट। कौन कौन देखना चाहता है, कौन 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 हैंड रेस कर लीजिए। चलिए रिजल्ट पे आ जाते हैं पहले, ठीक है, डीपली एनालाइज बाद में करेंगे, लेकिन मैम कुछ तो रिजल्ट्स दिखा दो पहले, राइट। होता क्या है, क्या क्या मैजिक्स होते हैं जब कोई बिस कोच यहाँ कम्युनिटी में आता है, जो भी यहाँ पे कोच सीखने के लिए आता है, आप किसी भी फील्ड से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए तो इस तरह के मैजिकल होते हैं आपके साथ, राइट। देख रहे हैं ये जूली जी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, इनका जैसे ये हमारे पास आए, इन्होंने सीखा, चीजों को अप्लाई किया, देन इनका इनकम, इनका बल्क ऑर्डर हुआ 90,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद ये इति जी हैं, राइट, और ये चेहरे आपको अभी भी हमारे कम्युनिटी में देखने को मिल जाएंगे। इनका इनकम आफ्टर ज्वाइनिंग 1,21,000 रुपीज। अच्छा, किस किस का ये गोल है 1 लाख रुपीज तो अर्न करना ही करना है, बहुत टाइम हो गया, या ये जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सोच के किया था कि 1 लाख तो करेंगे ही करेंगे, 1 लाख तो हिट करना ही है, और सब लोगों से भी सुनते हैं कि 1 लाख हिट करना बहुत ईजी है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे आके आपको डायरेक्शन भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है, जिससे आप इजिली 1,21,000 रुपीज अर्न कर पाते हो। जैसे इति जी ने किया, आप भी 1 लाख प्लस कर पाओगे। इतना ही नहीं, और बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं, ठीक है, बने रहिए। नाउ अंकिता जी 2,30,000 रुपीज आफ्टर ज्वाइनिंग बिस्कोच नेहा कम्युनिटी, बिकॉज नेहा मैम बिजनेस कोच है, बिजनेस गुरु है, राइट। उसके बाद अकीला बेगम जी, इन्होंने अपना फेस दिखाने के लिए मना किया था, सो दैट ये फेस इनका नहीं यहाँ पे दिखाया गया। इनका इनकम ज्वाइनिंग के बाद 63,191 रुपीज। ज्योति जी, इनका रिजल्ट 3,70,000 रुपीज आफ्टर ज्वाइनिंग बिस्कोच नेहा कम्युनिटी, राइट। उसके बाद धर्मा जी, इनका एक सेल हुआ एमआरपी पर 22,600। सोचो एक हुआ तो बाकी सेल भी एमआरपी पे हुए होंगे, ठीक है, ये इनका जस्ट रिजल्ट है। नाउ नेहा जी एंड अजीत जी, इन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया, वो भी एमआरपी पे, ये इनके प्रोडक्ट है, ठीक है, 7,999 रुपीज, जो कि पहले में भी नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग डिस्काउंट मांग रहे थे, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हो रहा था, बट यहाँ आने के बाद वही ना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, राइट। नाउ इन्होंने गीतांजलि जी, इन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया जो नाइट वर्क्स है, और इसका प्राइस आई थिंक सो 8,000 समथिंग रहता है, और जो स्किन बूस्टर लिखा हुआ है इसका प्राइस समथिंग 4,000 के करीब रहता है, ठीक है। ये पॉसिबल हुआ यहाँ आके। नाउ धर्मा जी, इन्होंने एमआरपी पे सेल किया 50,000 रुपीज का। किस किस को ये बड़ा मुश्किल लगता है, एमआरपी पे 50,000 रुपए तो हमसे तो कोई खरीदता नहीं है, ये किस किस को फीलिंग आ रही है, हमसे नहीं कोई खरीदता, हम तो 2,000 का भी सेल कर ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, 2,000 का भी कोई खरीद ले बहुत बड़ी बात है, राइट। बट यहाँ पे देखिए 50,000 रुपीज का सेल हो रहा है। नाउ इन्होंने एक वीक में 36,000 का सेल किया, राइट, 36,000 का 1 वीक में सेल किया। नाउ ये हैं हमारे संजय जी, राइट।
स्टूडेंट है नेहा मैम की, और ये नेहा मैम का रिट्रीट है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्पेशल रिट्रीट होते हैं नेहा मैम के, जिसका एक्सपीरियंस आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलते हो, राइट। ये मोमेंट आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलते हो, क्योंकि वहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये रिकॉग्नाइजेशन देख रहे हैं आप, 12 लाख रुपीज। जब से संजय जी बिस कोच नेहा मैम के पास आए, और इनका इनकम, इनका टीम, इनका लेवल सब कुछ इंक्रीज हुआ, और इनका इनकम हुआ 12 लाख रुपीज। आप सोचिए, क्या आपको आज तक किसी ने इस तरीके से, ये 12 लाख रुपीज का अवार्ड, सोचो अगर आपके दीवार पे लगा होगा तो आपको कैसा फीलिंग आएगा। 12 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में हुए, वो तो कभी ना कभी खर्च हो ही जाएंगे, लेकिन ये अवार्ड कभी आप भूल पाएंगे कि आपने ये अचीवमेंट किया। और मैं आपको एक गुड न्यूज बता दूं क्या, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 20 लाख रुपीज का अवार्ड शो होने वाला है। जस्ट इमेजिन, ये 20 लाख रुपीज का अवार्ड है, और संजय जी की जगह आप अपने चेहरे को इमेजिन कीजिए। आंखें बंद करिए 1 मिनट और अपने चेहरे को इमेजिन करिए। 20 लाख रुपीज, ये अवार्ड, और आप, राइट। और ये बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है। मजा आया क्या ये देख के? मजा आया? किस किस को मजा आया? और हार्ट रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। ये वाला देख देख के किस किस को मजा आया, फटाफट से हार्ट रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। अगर आप अपने आप को इस अवार्ड में देखना चाहते हैं, राइट, देखना चाहते हैं तो जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से। मैं सभी की चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि सभी को मिले 20 लाख रुपीज का अवार्ड, राइट। सभी को मिले, सभी को, मैं तो सभी को चाहती हूँ, ठीक है, राइट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेफिनेटली एक्शन में आना होगा, एक्शन मोड में, राइट। तो आप एक्शन मोड में आने के लिए रेडी हैं तो थम्स अप दे दीजिए मुझे, थम्स अप, राइट। अभी ये मास्टर क्लास में बहुत क्लैरिटी मिला, आई होप आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी पर्सनलाइज्ड आपको चाहिए रहेगा, राइट। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड डायरेक्शन, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, राइट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। और उसके लिए हमें आपके साथ बैठना होगा। आप चैट में चेक कर सकते हैं, ये कॉल बुकिंग का लिंक है, फटाफट से जाइए अपनी कॉल बुकिंग कर लीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है, 285 रुपीज, जस्ट 1-on-1 कॉल के लिए आप ये बुक कर सकते हैं अपने आप को। और हम बैठ के आपके साथ आपके बिजनेस को समझेंगे, आप कहाँ अटक रहे हो, कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, और उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जब आप ये कॉल बुक कर लेंगे, आपको इस नंबर पे मुझे अपनी बुकिंग का स्क्रीनशॉट भेजना है, राइट। बुकिंग का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, या जिस ग्रुप में है आप, जिस नंबर से आपने ये लिंक को ज्वाइन किया, उस नंबर पे जाके भी मुझे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, राइट। फटाफट से जाइए, इस कॉल को बुक करिए, राइट। आप नहीं तो अगर आप 2 महीने से हैं, 4 महीने से, या 1 साल से, 2 साल से भी अपने बिजनेस में, अगर एक्शन नहीं लिया तो ये 2025 भी निकल जाएगा, ठीक है। 2025 के 7 महीने निकल चुके हैं। अगर आप चाहते हो ये बचे हुए महीने में, 5 महीने में भी गेम चेंज हो सकता है, और 100% हो सकता है, लेकिन वो एक स्टेप लेना होगा, अपने लिए एक्शन लेना होगा, वो स्टेप लेना होगा। तो फटाफट से जाइए, एक कॉल बुकिंग अपने लिए फिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप ये कॉल बुकिंग करते हैं, आपको मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, जिस नंबर से आपको मैसेज आया था ज्वाइन क्लास का, राइट, ज्वाइन मास्टर क्लास का, या इस नंबर पे, राइट। उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, राइट। फटाफट से, किसी को कोई चैलेंज आ रहा है, कहीं पे कुछ अटकन आ रही है तो मुझे बताइए। यस, ये एक कॉल के लिए है, ये क्लैरिटी कॉल के लिए है, स्ट्रैटेजी कॉल के लिए है, राइट। इसमें हम आपके बिजनेस को डीपली एनालाइज करेंगे, राइट। आप अभी कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे आपको चैलेंज आ रहा है, राइट। जस्ट 285 रुपीज बहुत छोटे हैं। अगर आप अपने आप को उस अवार्ड में देखना चाहते हो ना, तो ये दिन, ये डेट याद रख लीजिए, और ये कॉल बुकिंग याद रख लीजिए कि मैंने ये कॉल बुकिंग किया था इस मास्टर क्लास में, और जब आपको अवार्ड मिल रहा होगा ना, तो आप ये जरूर याद करेंगे, ठीक है। फटाफट से अपने आप को बुक कर लीजिए, और जो भी बुक कर रहा है वो हैंड रेस कर लीजिए। अगर आपने
यहाँ पे अपने आप के लिए कॉल बुकिंग करा है तो हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे भी यहाँ पे कॉल बुकिंग की है तो। ठीक है, शबाकत हुसैन जी, राइट सर, कहाँ से है, कितने टाइम से अभी इस मास्टर क्लास में? शबाकत, शखाबत, शखाबत हुसैन जी, राइट शखाबत, अभी सही प्रोनाउंस किया मैंने? यस, अनम्यूट करिए। ओके, मे बी कुछ चैलेंज आ गया उनका, राइट। ओके, रसूल जी, सदाफ रसूल जी, आपने बुक करा अपना कॉल? मैम थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, मैं कुछ क्वेरीज अपनी एक साथ कर लूंगी, सबमिट कर लूंगी, देन आई विल कम। ओके, आपको क्वेरी है तो आपको टीम से कॉल आ जाएगा, अदरवाइज लगता है कि आपको यहाँ पे क्वेरी क्लियर करना है तो यहाँ पे भी क्वेरी क्लियर कर सकते हो, नहीं तो टीम से कॉल आ जाएगा आपको, राइट। ठीक है रसूल जी, कोई क्वेरी अगर यहाँ पूछने वाली है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हो आप, मैम कॉल पे मैं थोड़ा बात। सा एक बार असेंबल कर लेती हूँ, असेंबल कर लूंगी मैम, उसके बाद फिर मैं अप्रोच करूँ। श्योर श्योर श्योर, यस दीपक जी, कॉल बुक किया आपने? चलिए, मे बी कुछ नेटवर्क इशू होगा। यस रोशनी जी, कुछ चैलेंज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं एक बार। एक्चुअली मुझे चैलेंज यही है कि लाइक ठीक है, हम लोग सेल्स तो बाद में करेंगे, पहले लीड लीड की तरफ हम लोग को कहीं ना कहीं ध्यान देना ही है। तो फिलहाल मेरा है कि मैं फेसलेस जाती हूँ, मैं अपने से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालती हूँ कभी भी। ओके, उसमें मुझे काफी चैलेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रस्ट, कि मैं वो वे यूज करके कैसे ट्रस्ट, लाइक वो पॉसिबल है कि उससे ग्रो हो जाएगा जल्दी, अगर मैं विदाउट एड्स एंड विदाउट एनीथिंग अगर जा रही हूँ विद द ऑर्गेनिक वे। डेफिनेटली आपका तो इस ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। नेहा मैम ने इनिशियली सारा का सारा बिजनेस जो है वो बिल्ड किया है ऑर्गेनिकली कर करके, इसीलिए नेहा मैम ओके, मास्टर है ऑर्गेनिकली ऑनलाइन बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, आप एक बार अपना कॉल बुक कर लीजिए रोशनी जी, देन कॉल पे बैठ के आपको और डीपली मैं क्लैरिटी देती हूँ, राइट। श्योर। कॉल बुक करने के बाद आपको मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है ताकि मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर पाए फिर। ओके नम्रता जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ये लाइव सेशन होता है नम्रता जी, आपको बिल्कुल लाइव ये देखना होता है, राइट। दीपक चौहान जी, आप मैसेज डाल सकते हैं मुझे, ठीक है, अभी कुछ भी मे बी अगर आपका नेटवर्क चैलेंज है तो मुझे यहाँ पे डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए। बाय द वे, किसी और का कोई चैलेंज है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ये कॉल बुकिंग के लिए आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑन द कॉल बोल रही हूँ, आप ऑन द कॉल इसीलिए बोल रही हूँ कॉल बुकिंग के लिए, अगर आप पहले बुक करते हैं आपको प्रायोरिटी दिया जाता है, बिकॉज हमारा कैलेंडर फुल रहता है, राइट। आप कॉल करके डेफिनेटली कीजिए कॉल, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट डेट आगे की मिलेगी, और आपको पता है बिजनेस में एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आपकी चॉइस है टोटली, आप जैसे कंफर्टेबल हो, बट आपका बिजनेस है, आपको देखना है कि एक एक दिन की क्या वैल्यू है आपके लिए, एक एक दिन आपके लिए क्या मैटर करता है। मे बी अगर आप वो दिन मिस कर दे, उस दिन में हो सकता है आप 10,000 की सेल कर सकते थे, हो सकता है आप 50,000 की सेल कर सकते थे, राइट। चलिए, ओके दीपक जी, लीड्स का है, लीड्स का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं 1-to-1, ठीक है। इस लिंक पे जस्ट एक छोटा सा अमाउंट 285 रुपीज पे करके आप 1-to-1 प्रीमियम कॉल बुक कर सकते हैं, जिससे डीपली बैठ के मैं आपके बिजनेस को एनालाइज करूंगी और एक पर्सनलाइज सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ, राइट। कैलेंडर ऑलरेडी फुल रहते हैं गाइस, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऑन द कॉल बुक करने के लिए, ताकि प्रायोरिटी बेस पे आपको हम आगे रख के कॉल पे लें, राइट। चलिए, और कोई? आशा जी, आशा ज्ञान चंदनी जी, ठीक है, लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? राइट अगर मैं आपको लीड प्रोवाइड करूंगी तो कितनी ही लीड प्रोवाइड करूंगी, 10, 20, 50, 100, लेकिन मैंने अगर आपको ये सिखा दिया कि लीड जनरेट कैसे करते हैं, तो आप किसको चूज करोगे? आप कभी भी 50 लीड जनरेट कर सकते हो, आप कभी भी 100 लीड जनरेट कर सकते हो, आप कभी भी 500 लीड जनरेट कर सकते हो। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि डिपेंडेंट बने रहना चाहते हो नम्रता जी? मैं नहीं चाहती आपको डिपेंडेंट बनाना, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, राइट। तो मैं आपको वो मशीन बना दूंगी जिससे आपको सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले बताऊं कि कैसे लीड जनरेट करते हैं, एक भी दिन विदाउट लीड जनरेशन के वेस्ट ना जाए, ठीक है।
ओके, ग्रेट ग्रेट। हम आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं दीपक जी, ठीक है। आपके बिजनेस को ग्रो कराना ही हमारा बिजनेस है, राइट। आप कॉल बुक कर सकते हैं और डिटेल में हम बात कर लेंगे। अभी किसी को कोई चैलेंज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। और जिसका कॉल बुक हुआ है, अगर किसी ने 285 रुपीज पे करके अपना कॉल बुक किया है तो काइंडली मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज हो सकता है आपने अपना फॉर्म फिल किया हो तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूं, राइट। और फॉर्म जिसने फिल नहीं किया वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं फास्ट फास्ट फास्ट, बिकॉज आफ्टर दिस कॉल, आफ्टर दिस मास्टर क्लास आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, ओके, अभी कॉल बुक नहीं किया है। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी। रियलिटी चेक किया होगा आपने कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं, मुझे कहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन और क्लैरिटी के लिए आप अपने आप को मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं, राइट। मीनवाइल जितने भी लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, आप अगर अपने आप को आगे रख के और जल्दी फास्ट, फास्ट बिजनेस मीन्स फास्ट, राइट। फास्ट चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस को एनालाइज करें तो पहले बुक करा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय, सुबह एवरीवन, बाय बाय।